हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो दोस्तों समय हो रहा है सुबह के 10 बजे का और हम आए हैं आज खेतों की तरफ। अभी खेत में हालांकि नहीं गए हैं, तो आज हमने बाड़ डालनी है ताकि असोज के महीने या बरसात में हमारी घास जो है बढ़िया से हो। क्योंकि पहले होती थी खेती बाड़ी, लेकिन अब केवल हमें घास की चिंता रहती है। हालांकि गाय बच्चियाँ हमने फिलहाल रखी हुई है, एक बच्चिया रखी है केवल, फिर भी घास की चिंता करनी पड़ती है। तो हम आए हैं अभी, ये देखिए गाय जी, हमारे बाँस हैं इतने सारे। ये तो किसी को बांस का बम्बू चाहिए ना, तो आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बांस है, तकरीबन 2000 बम्बू हमारे पास होंगे अभी उपलब्ध। आदि नीचे गया है काटने के लिए और 2 बम्बू मैंने काट दिए हैं। मंजू आई है सामने बांस आज मदद करने, थोड़ा बाड़ की। तो ऐसे चल रहे दोस्तों घर घर के काम। आजकल सर्दियों की छुट्टियां हैं बच्चों की, संडे का दिन है, तो चलिए फिर करते हैं काम। देखें आदि कितनी देर में उसको काट पाता है। बहुत टफ होता है वास्तव में बांस को। तो गाइज आज चल रही है आदि की ट्रेनिंग बांस काटने की। तो बांस काटते समय सबसे पहले आसपास की झाड़ी को साफ करना होता है। आदि ये लग रहा है, इसको काटो पहले, जो ये लग रहा है, हाँ जो इधर का है ये, हाँ दोनों को काट दो बस। तो पहले, और ये सामने वाला। तो बांस आप काटने आए तो सामने की झाड़ियों को बिल्कुल एकदम साफ कर दें एक बार, ताकि हाथ पे न टकराए। और उसके बाद ये आदि ने काटा है भाई पूरा बांस है। हाँ इसको भी काट दे, नीचे वाला ये लग रहा है, ये वाला, हाँ ये वाला, हाँ तो ये जी जरूर। और वो वाला भी काट जो उधर से आ रहा है, हाँ इसको वहीं पे से काट दे आगे से। और आदि ने एक बांस यहाँ पे काटा है और ये दूसरा काट रहे भाई। तो लगातार छोटी सी कुल्हाड़ी से आदि लगा हुआ है और मेहनत ज़रूर लगती है बांस को काटने में। कट जाएगा ये, धराते से काटें। देखें कटने वाला है बांस। आदि को ज़रा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। और बांस को पहचानना भी ज़रूरी है कि कौन सा बांस नया है, कौन सा पुराना। क्योंकि नया बांस दिखता बहुत सीधा है, लेकिन होता बहुत कच्चा है। तो इसकी परख भी आपको बताऊंगा अभी, आदि को भी बताऊंगा अभी। तो फंस गया, आदि का बांस लग रहा है। ले दरांते से काट, मैं काटूं, तू ही काटेगा। ऐसे नहीं, तिरछा तिरछा ना, इधर से दिख ही नहीं रहा है। अब ये मार तीर नीचे नीचे थोड़ा, जहाँ वो रिसे आए हैं, जैसे जैसे थोड़ा। और ये वाला बांस काटने के बाद फंस चुका है पेड़ में, तो इसको हम रस्सी की सहायता से अब निकालने वाले हैं। कुछ नहीं पता चलो अब इसको भी ले जाना है वहाँ, ठीक है। तो ये जी मुश्किल भरा काम तो है। आदि मदद कर भैया की, फंस गया हो। तो ये बांस काट के हमने यहाँ सार भी दिया है, कुछ बच्चे ला रहे हैं अभी। और ये है लोटनाथ भीरू देवता का मंदिर, और सामने हमको दादाजी भी दिख रहे हैं। अभी दादाजी से भी बातचीत करेंगे। और ये हम आए हैं यहाँ बाड़ डालने आज। ये पूरे तरफ हमारे यहाँ खेत हुआ करते थे पहले। अब हालांकि घास होती है, लेकिन फिर भी बाड़ ज़रूरी होती है, कोई आवारा पशु ना घुस जाए, इसके लिए प्रोटेक्शन ज़रूरी है इस तरफ से। और दादाजी नमस्कार। दादाजी चढ़ रहे हैं धीरे धीरे गांव की चढ़ाई। और आज संडे का दिन है, तो दादाजी की भी छुट्टी है। और क्या क्या हो रहे दादाजी? हम तो यहाँ आए हैं जरा आज संडे का उपयोग करने। मैंने कहा बाड़ वाड़ डालते इधर जरा। अब इसके बाद कब समय लगेगा और क्या क्या हो रहे? नहीं था जी कट रहे दिन आज ऊपर गांव में। नीलबोल जरा बेटे जी के यहाँ जाए, बहुत दिन हो गए। चलो चलो ठीक दादा, मुलाकात हो जाएगी। और क्या करना। नहीं नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल दादाजी। और साथ शरीर सब बढ़िया? बस खींच रहे हैं। चलो ठीक है दादाजी। बस। और ये बाड़ लगाने का प्रोसेस हमारा आज केवल हमने ऐसे बांस लगा दिए हैं। अब इनको बांधने का काम करेंगे नेक्स्ट डे पे। तो ये अभी मंजू भी ज़रा सीख रही है धीरे धीरे कि बाड़ कैसे की जाती है। हो गया। चलो गाइस, ये वाला हो चुका है। और ये वाला जो बचा हुआ है इसको हम लास्ट लगा देंगे यहाँ पे।
और कुछ 2-3 बम्बू नीचे भी लगा दिए हैं। तो इस प्रकार चल रहा है हमारा। और फिर एक दिन और आके हमको इनको ढंग से बांधना पड़ेगा, जो ये पेड़ हैं अगल बगल इनमें। ठीक है, कैसा लग रहा है घर में काम करके? बहुत थकान चेहरे से लग रहा है भाई। तो गाइज हमारा पूरा परिवार आज आया है लाटूगेर, और आदि आयुष ने बाड़ लगा दी है। अब ये पत्थर बिन रहे खेतों से, क्योंकि अगली बार जब हम इसमें से ना मशीन से अगर घास काटेंगे तो उस समय पत्थर ना लगे, ये व्यवस्था हमने देखनी है। और मम्मी भी आई है यहाँ, मम्मी खा रही है मौसमी। ठंडी नहीं हुन तो मम्मी ने इसको तताना है बल घाम में, उसके बाद खाएंगे। और आदि कहाँ चढ़ रहा पहाड़ पे, क्या करेगा? काट देगा? अरे बब्बा दी बासा डम्ब कैट विल था दी कैट के 3 कैट। अरे बहुत शेर है वो। और आयुष ने क्या किया? आयुष लकड़ियाँ फाड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर ब्रेक में आप जरा ब्रेक लेते हैं, मौसमी खाते हैं, फिर करेंगे अगला स्टेप का काम। बन गया रास्ता? चल भाई चढ़ 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 गिर। हाँ जौल तीर। तो ये चलिए, सारा काम करने के बाद अब जा रहे हैं हम लकड़ियों की तलाश में। कंडी भर के लानी है। तो एक बांस का पेड़ ये गिरा था यहाँ पे, इस पे देखता हूँ कि इस पे फट गए तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से ले जाएंगे। यहाँ भी बहुत सारे हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे और देख। तो ये लकड़ियों की व्यवस्था भी हो रही है जी, कुछ पैरों से, कुछ हाथों से और कुछ लकड़ियों से। तो एक कंडी तो हमारी हो गई है, दूसरी कंडी के लिए फिर जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो नीचे वाली लकड़ी थी वो सक्सेस नहीं हुई, बहुत ठोस है जी, अभी मजबूत है। तो यहीं पे हमने बनाई है एक लकड़ी, एक कंडी लकड़ी ये। तो ऐसे चल रहा है, और बाकी लंबी वाली इसको फिर काटेंगे अभी कुल्हाड़ी से। गाइस अब निकलते हैं घर के लिए। 2 कंडी लकड़ी हमने बना दी है, आधी आधी, क्योंकि अब थकान भी बहुत लग गई है और अब ले जा भी नहीं पाएंगे। आधी ले जा रहा दोनों हथियार, घर उतनी हल ज़्यादा। ये बहुत काम का आदमी है, दिन भर काम करता है फिलहाल, वैसे मन नहीं करता इसका काम करने का। तो चलो अब चलते हैं घर और थोड़ा आराम करेंगे घर में, क्योंकि आज सच में बहुत थकान लग गई जी। तो इस साल की सबसे ज़्यादा थकान भरा दिन आज हमारा। और गाइस आज चाची इस बार रीठा बेच के ले आई है पूरा रजाई और गद्दे। तो ये गांव वालों की खूब इनकम हो रही है। क्या क्या है चाची इसमें? रजाई गद्दे। और ये आ रहा भाई, ये कहाँ जा रहा है? इतना से तू कहाँ जा रहा है? ताई के साथ? ताई पकड़ने। पकड़ 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 पकड़। ये तो ये गाइस दादी चाची के पास पुरानी रुई थी, और पुरानी रुई से चाची ने बना दिया नए 2 रजाइयाँ और एक गद्दा। और ये तासु कैसा है? ये बिस्कुट है। ये बिस्कुट है। ये बिस्कुट बेचेंगे हम। ये है हाँ कम्बल। कंबल, रजाई है रजाई। अरे और ये गाइस अनबॉक्सिंग करते हुए दादी दरांती से काट के इसकी अनबॉक्सिंग। इधर भी नहीं खुला है, इसको भी काटो। तो ये हो गई जी इसकी अनबॉक्सिंग। तो अभी खोलते हैं इसको, देखते हैं इसमें है क्या। खोलो इसको दादी। ये और इस तरफ का ये भी काटना पड़ेगा दादी। हाँ तो गाइस हमारे यहाँ होती है दराती से अनबॉक्सिंग। कैंची या कटर तो हमारे यहाँ होता नहीं है। ये क्या है? तो गाइस ये है एक रजाई। तो ये होगी 2 रजाइयाँ, और तीसरा है जी बहुत तगड़ा, और तासू घुस चुका है कट्टे के अंदर ही। और ये है तीसरा गद्दा। तो 2 गद्दे, एक गद्दा और 2 रजाई दादी जी ने बनाया। और इस पे कुल खर्चा आया है 2500 रुपये का, आना जाना लगा के 3000। तो 3000 में 2 रजाई और एक गद्दा। और बाजार से खरीदते कितने में खरीदते चाची इनको? बाजार से नहीं बताया, 1200 रुपया तो और रजे हमको खरीद लेते हैं। अब हम काम हुई तो 3000 का खर्चा आया और 3 आइटम बन चुके हैं। तो हमें तो जानकारी नहीं, जिसको जानकारी बताया भाई कितना बाजार का रेट क्या चल रहा है। और रुई अपनी थी चाची जी की। ठीक है तासु कैसा है भाई? 500 खोज दी। 5 किलो रुआ। तो 500 के कवर हो गए, 500 रुपये बनाई हो गई, 1000 रुपये का तो ये बैठ गया तुमको एक रजाई। तो 1000 रुपये में तो नहीं रजाई आ जाती हो चाची? आ जाती। 1200 में। तो गाइस शाम के 4 बज चुके हैं और अभी चल रही है हमारी इवनिंग वाली चाय।
गुड़ के साथ और साथ में रस भी। तो मम्मी भी पी रही है, आज यहीं पे पी रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हम काम कर रहे थे। थोड़ा हमने सब्जी निकाली है, हरी सब्जी, क्योंकि आदि अभी धुलाई कर रहा है जिसकी, और मम्मी ने उसको बिना है थोड़ी देर पहले। तो चलिए थोड़ा रस का आनंद लेते हैं चाय के साथ। स्वादिष्ट है। तो दोस्तों शाम का समय और सूर्यास्त भी अब हमारे यहाँ से हो चुका है, और सूर्यास्त होते ही ना हमारे यहाँ बिल्कुल कुछ दिन पहले तो अंधेरा हो जा रहा था, लेकिन अभी देखिए वहाँ पे धूप है भी ऊपर पहाड़ियों पे, और आज उतना ठंडा भी नहीं है, पता नहीं क्यों, जबकि बारिश शायद कहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ़बारी की खबरें आ रही थी, लेकिन हमारे यहाँ तो बारिश भी नहीं आ रही है। फिलहाल हमारा चल रहा है काम, एक पुराना दरवाज़ा था, इसको ज़रा रिपेयर करके इस पर से कुंडे निकाल रहा हूँ, ये वाले, और इनको लगाऊंगा गौशाले वाले में, क्योंकि गौशाले को आजकल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये एक दरवाजे पड़ा था, हालांकि इस पर जंग लगा हुआ है, लेकिन है बहुत मजबूत है। तो इनको निकालते हैं, लगाते हैं वहाँ, तो ये काम हमारा चलता रहेगा। और वीडियो को भी यहीं पे आज की समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में कुछ दिन बाद, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।